सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे कबीर जी की साखियाँ। पहले कबीर जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद जी के शिष्य कबीर जी ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर क्रांतिदर्शी कवि माने जाते हैं। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है और धर्म के बाह्य आडंबरों पाखंडों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निराकार है, अरूप है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। हम कबीर जी के दोहों को साखी कहते हैं। तो साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है और संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर जी का अनुभव तो अत्यंत विस्तृत था। वे जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्राएं। तो आइए पढ़ते हैं कबीर जी की साखियाँ। पहली साखी देखिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस दोहे में कबीर जी हमें मधुर वाणी के प्रयोग की आवश्यकता समझा रहे हैं। कबीर जी के अनुसार जब तक व्यक्ति के मन में मैं, मेरा अर्थात अहंकार का भाव विद्यमान रहता है, तब तक वह अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु मन में ईश्वर भक्ति का भाव आने पर प्रेम, स्नेह और करुणा की वाणी फूटती है, जिससे बोलने वाला, सुनने वाला दोनों ही सुख और शांति प्रदान करते हैं। इसलिए वे कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार, यानी आप मधुर वाणी बोलिए और जिससे आपके मन में अहंकार की भावना ना आए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस मधुर वाणी का प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारा मन भी शीतल रहेगा, हमारा तन भी शीतल रहेगा और सुनने वाले को भी शांति और शीतलता मिलेगी। यानी वाणी की मृदुता व मधुरता जीवन में आत्मिक शक्ति और सुख प्रदान करती है। मैं और मेरा का भाव ही आपा है। इसका खोना तभी संभव है अगर हमारे मन में प्रेम, करुणा और स्नेह हो और हमारी वाणी भी इन सभी गुणों से परिपूर्ण हो। दूसरी साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इस पंक्ति में, इस दोहे की पहली पंक्ति में वे हमें समझा रहे हैं कि मृग का उदाहरण देते हैं कि मृग के कुंडल में यानी उसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही। लेकिन मृग को इस विषय के इस बारे में नहीं पता
कि उसकी ही नाभि में ये सुगंधित पदार्थ है। जब वो इस सुगंधित पदार्थ का अनुभव करता है तो वह वन में इधर से उधर ढूंढता फिरता है उस सुगंध को पाने के लिए। क्योंकि वह अज्ञानी है, उसे नहीं मालूम कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी नामक पदार्थ है। मनुष्य की स्थिति भी इसी प्रकार की है। दूसरी पंक्ति में वो मनुष्य की स्थिति को बयान करते हैं, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। घट घट का अर्थ है शरीर में, यानी प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परमात्मा का वास है, अर्थात शक्ति का जो स्रोत हमारे अंदर है, जो हमारे भीतर है, पर हमारे मन में उसके प्रति विश्वास नहीं है। हम उसे बाहर के कर्मकांडों में ढूंढते फिरते हैं, हम इधर से उधर ढूंढते फिरते हैं, अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करते, और यही हमारी भूल है, यही हमारा भ्रम है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, यानी जैसी दशा मृग की है वैसी ही दशा इंसान की भी है। उसकी नाभि में ही कस्तूरी है, पर उसे इसका बोध नहीं, उसे इसका ज्ञान नहीं। वह उस सुगंध की खोज में दर दर भटकता है, जंगल में इधर से उधर भटकता है। आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है और जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से अलग मानकर इस संसार के आवागमन के चक्र में फंसी रहती है। तो मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन उसके भटकने की जो स्थिति है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण एक उदाहरण के माध्यम से इस दोहे में, इस साखी में किया गया है। अगली साखी देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार का भाव, जब अहंकार का भाव मन में था तब तक ईश्वर का वास वहाँ नहीं था। अर्थात हमारे मन में ईश्वर का वास तभी होता है जब हम अपने मन से अहंकार की भावना को निकाल देते हैं। फिर आगे कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधकार, हमारे मन में क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ है। लेकिन जब मैंने ज्ञान दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना, मन में छाया हुआ अज्ञान दूर हो गया। जब दीपक देखा माही, दीपक क्या है, ज्ञान रूपी दीपक है, जिसके माध्यम से मैंने अपने अंदर ईश्वर की शक्ति को अनुभव किया। तब क्या हुआ, मन निर्मल होकर ईश्वर से अभिन्नता का अनुभव करने लगा और मन से अहंकार समाप्त हो गया। संत संप्रदाय में ईश्वर को पाने के लिए अहंकार का त्याग करना पहली सीढ़ी बताया गया है। अगली साखी देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब इस दोहे में कबीर जी सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों पर व्यंग्य करते हैं कि उन्हें तो संसार के सुखों से फुर्सत ही नहीं है। वे क्या करते हैं, वे कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। सारा संसार सुखी है, सब क्या करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। इस संसार की जो सुखपूर्ण बातें हैं उन सबको वो बड़े आराम से उन सबको भोग रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। और दुखी कौन है, जिसके मन में ईश्वर के लिए तड़प है, जो ये सोचता है कि वो ईश्वर से बिछुड़ गया है और बिछड़कर इस संसार में आया है और इंसान के रूप में उसने जन्म लिया है, तो उसे अपने जीवन का लक्ष्य क्या लगता है, ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए वो सारी रात जागते हैं, रोते हैं ईश्वर के विरह में। उनके मन में ईश्वर के लिए तड़प है, अपने इष्ट को पाने की इच्छा है। सत्य है कि इष्ट प्राप्ति के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ता है, भक्ति तो करनी ही पड़ती है। तो कबीर संसार को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन देखकर दुख का अनुभव कर रहे हैं।
अगला दोहा देखिए, विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिवै, जिवै तो बोरा होई। अब इस दोहे में उन्होंने विरह अवस्था का अनुभव किया और उसकी पीड़ा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि विरह व्यथा विष से भी ज़्यादा मारक है। इस व्यथा का वर्णन शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तो केवल एक अनुभूति है, यानी जो व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता है वही व्यक्ति बता सकता है कि ये कितना ज़्यादा मारक है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है सांप के विष का और कहा है कि राम वियोगी की जो व्यथा है वो इसी तरह की है। कबीर जी के अनुसार विरह यानी बिछोड़ा एक सांप की भांति है, एक सर्प की तरह है। विरह विषय तन में व्याप्त होने पर कोई मंत्र इसे मार नहीं सकता। वे कहते हैं विरह भुवंगम, भुवंगम का अर्थ है सांप। विरह रूपी भुवंगम तन बसे, मेरे शरीर में बस गया है। मंत्र न लागे कोई, अब इस पर कोई मंत्र नहीं लगता, इसका कोई उपचार नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति को विरह रूपी सर्प जिसके तन में बस जाता है वह उसकी स्थिति क्या हो जाती है, अगली पंक्ति में बताते हैं, राम वियोगी न जिवै, जिवै तो बोरा होए। राम वियोगी यानी राम का वियोगी, क्योंकि वो विरह में है, ईश्वर को प्रतिदिन हर वक्त याद करता है, तो वह विरह व्यथा से जी नहीं पाता। और अगर जी जाता है तो फिर वो बावला हो जाता है, बौरा हो जाता है। जीवे तो बौरा होए, बौरा का अर्थ है यहाँ पर पागल हो जाना। अगर वो जीता है तो उसकी अवस्था, उसका जीवन पागलों के समान हो जाता है। अगला दोहा देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवाए, बंधाए बिन साबन पानी बिना, निर्बल करे सुभाए। कबीर जी कहते हैं कि निंदक की उपेक्षा ना करके उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटी बनाकर अपने निकट स्थान देना चाहिए। उसके व्यंग्य बाणों से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें हमारे कमियों के विषय में बताता है तो वे कहते हैं कि उसे तो आप सबसे नज़दीक रखिए। क्यों? उसका कारण बताते हैं अगली पंक्ति में, बिन साबन पानी बिना। वे कहते हैं ये बहुत ही आसान तरीका है कि हम अपने स्वभाव को निर्मल कर पाएँ, अपनी कमियों को दूर कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारे आसपास जो हमारी निंदा करे। निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा यानी नज़दीक। और कहाँ रखने? आंगन कुटी बंधाए, अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बना लें, जिससे जब भी वो हमारे कार्यों की चर्चा करेगा, हमारे कार्यों में से बुराइयां निकालेगा, हमारे स्वभाव में से बुराइयां निकालेगा, दोष निकालेगा, तब हमें ये समय मिल जाएगा कि हम अपनी कमियों को दूर कर पाएँ। तब बिना साबुन और बिना पानी के हम अपने स्वभाव को निर्मल कर पाएंगे। अगला दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, एक के आशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़कर सारा संसार नष्ट होता जा रहा है, युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान बन पाएगा जिससे वह अलौकिक, किसने वह अलौकिक आनंद प्राप्त किया है। जो प्रेम से मिलता है, जो ईश्वर का प्रेम करता है, वही जान पाता है, वही विद्वान है। कबीर जी की दृष्टि में जिसने राम के 2 अक्षरों के नाम को जान लिया वही विद्वान है, वही पंडित है। पढ़ाई साधक भी हो सकती है और बाधक भी हो सकती है। प्रेम हृदय का भाव है, पढ़ना मस्तिष्क का भाव है। तो कबीर ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं। अगला दोहा देखिए, हम घर जालियां आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथ।
कबीर जी कहते हैं कि मैंने मोह माया के केंद्र इस संसार को जला दिया है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले के लिए इस घर, यानी घर का अर्थ है संसारिक बंधन, मोह माया, ये सबको समाप्त करना पड़ता है। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने मन के भीतर की जो इच्छाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन सभी विकारों को त्याग करना होता है, तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सब विषय विकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए जो भी ब्रह्म ज्ञान यानी ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसे इन सब चीज़ों को जलाना पड़ेगा। हम घर जालियां आपना, आपना यानी अपना, जालियां जला लिया, लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई मशाल, जिसके माध्यम से वह ज्ञान रूपी अग्नि चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने विषय विकारों को जला सकें। अब वे कहते हैं कि जो मेरा शिष्य बनेगा या जो मेरे ही साथ ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहता है, उसे भी अपना घर जलाना होगा, यानी उसे भी इन सांसारिक बंधनों को छोड़ना होगा। अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथ, यानी जो इस ब्रह्म ज्ञान में चलने के लिए मेरा साथी बनेगा, उसे भी अपने जीवन से विषय विकारों को निकालना होगा। तो यहाँ पे जो मुराड़ा शब्द है उसका अर्थ है जलती हुई लकड़ी, जलती हुई अग्नि, और घर जो है वो यहाँ पर विषय वासनाओं के प्रतीक के रूप में आया है। आशा है कि सबको ये कबीर जी की साखियों की व्याख्या समझ आई होगी। धन्यवाद।